अगले दिन शाम 6 बजे आयशा पुराने कॉलेज कैंपस पहुंची। वहां आरोही पहले से उसका इंतजार कर रही थी। आरोही बोली, आयशा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। मैंने ही राज को तुम्हारे और नेहा के खिलाफ भड़काया था। मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है। आयशा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अगर तुम्हें सच में पछतावा है तो अब सबके सामने सच बोलो। आरोही ने सिर हिलाकर कहा, मैं कल सबके सामने अपनी गलती स्वीकार करूंगी। उसी समय नेहा और नैना भी वहां आ गईं। चारों ने तय किया कि अब पुराने गिले शिकवे खत्म करके नई शुरुआत करेंगे। दूर अस्पताल में राज की तबीयत भी धीरे धीरे सुधरने लगी। अब उनकी जिंदगी में पहली बार सच्चाई और सुकून लौटने लगा। अगले दिन आयशा, नेहा, नैना और आरोही अस्पताल पहुंचे। राज अब पहले से बेहतर महसूस कर रहा था। आरोही उसकी तरफ देखकर बोली, राज, मेरी वजह से तुमने बहुत कुछ सहा, मुझे माफ कर दो। राज मुस्कुराया और कहा, गलती हम दोनों से हुई थी। अब पुरानी बातें भूल जाते हैं। नेहा ने आयशा का हाथ पकड़कर कहा, अब कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। आयशा मुस्कुराई और बोली, अब हमारी जिंदगी में सिर्फ प्यार, भरोसा और खुशियां होंगी। सभी ने एक दूसरे को गले लगाया। बाहर हल्की बारिश शुरू हो गई, जैसे बीते हुए दुखों को अपने साथ बहाकर ले जा रही हो। नई शुरुआत के साथ उनकी दोस्ती और प्यार पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया। कुछ दिनों बाद राज पूरी तरह स्वस्थ होकर अस्पताल से घर लौट आया। आयेशा, नेहा, नैना और राज ने साथ मिलकर एक छोटी सी पार्टी रखी। सब हंस रहे थे और पुराने दिनों को याद कर रहे थे। नेहा ने मुस्कुराकर कहा, अब हमारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। आयशा ने जवाब दिया, और हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। तभी नैना ने एक नई खबर सुनाई। अगले महीने हमारे कॉलेज का रीयूनियन होने वाला है। रीयूनियन का दिन आ गया। आयशा, नेहा, नैना और राज कई साल बाद फिर से अपने पुराने कॉलेज पहुंचे। कैंपस को देखकर सबकी पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। सभी पुराने दोस्त एक दूसरे से मिले और खूब बातें की। कार्यक्रम के अंत में प्रिंसिपल ने सभी का स्वागत किया और कहा, दोस्ती और प्यार की सबसे बड़ी पहचान है भरोसा। इसे कभी मत टूटने देना। सबने तालियां बजाईं। इसके बाद आयशा और नेहा कॉलेज के गार्डन में कुछ देर अकेले टहलने लगीं। नेहा मुस्कुराकर बोली, यहीं से हमारी कहानी सच में शुरू हुई थी। आयशा ने उसका हाथ थाम लिया, और अब ये कहानी हमेशा साथ चलेगी। दोनों मुस्कुराते हुए कैंपस की ओर वापस चल पड़ीं। सब उत्साहित हो गए और तय किया कि वे जरूर जाएंगे। नई यादें बनाने का सफर अब शुरू होने वाला था। कॉलेज रियूनियन के बाद सब लोग कैंटीन में बैठे थे। आयशा की सबसे अच्छी दोस्त सिया भी वहां आई। नैना और सिया की पहले भी कई बार मुलाकात हुई थी, लेकिन इस बार दोनों ने एक दूसरे से खुलकर बातें की। सिया ने मुस्कुराकर कहा, नैना, तुम्हारे साथ बात करके हमेशा अच्छा लगता है। नैना हल्का सा मुस्कुराई, मुझे भी। शायद हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। अगले कुछ दिनों में दोनों अक्सर साथ कॉफी पीने लगीं, लंबी बातें करतीं और एक दूसरे को बेहतर समझने लगीं। एक शाम पार्क में चलते हुए सिया ने नैना का हाथ धीरे से थाम लिया। क्या हम अपनी दोस्ती को एक मौका देकर कुछ नया शुरू कर सकते हैं? नैना कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ। दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। उनकी नई प्रेम कहानी की शुरुआत हो चुकी थी, जबकि आयशा और नेहा दूर खड़े होकर उन्हें देखकर खुश हो रहे थे। अगले रविवार सिया ने नैना को एक शांत कैफे में मिलने के लिए बुलाया। नैना हल्के नीले रंग की ड्रेस में पहुंची, जबकि सिया ने सफेद शर्ट और जीन्स पहनी थी। सिया मुस्कुराकर बोली, आज सिर्फ हम दोनों, कोई जल्दी नहीं, बस बातें। नैना हंसते हुए बोली, यही तो मुझे पसंद है। दोनों ने कॉफी पी, अपने बचपन, सपनों और भविष्य के बारे में लंबी बातें की। शाम होते होते वे पास के पार्क में टहलने लगी। चलते चलते सिया ने धीरे से नैना का हाथ पकड़ लिया। नैना ने मुस्कुराकर उसका हाथ थामे रखा। उसी समय आयशा और नेहा भी वहां से गुजरे। दोनों ने उन्हें साथ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, लगता है एक नई लव स्टोरी शुरू हो गई है।
नैना और सिया शर्मा गईं और चारों हंस पड़े। उस दिन के बाद नैना और सिया का रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़कर प्यार में बदलने लगा। कुछ दिन बाद सिया ने नैना को उसी पार्क में मिलने के लिए बुलाया जहां उनकी पहली डेट हुई थी। शाम का मौसम बहुत सुहाना था। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, नैना, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, हर दिन खास लगने लगा है। नैना ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, तू क्या कहना चाहती हो? सिया ने गहरी सांस ली और बोली, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। क्या तुम मेरी पार्टनर बनोगी? नैना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह मुस्कुराई और बोली, हाँ सिया, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। दोनों ने खुशी से एक दूसरे का हाथ थाम लिया और हल्के से गले लग गईं। उसी समय दूर खड़ी आयशा और नेहा ने ये पल देखा। आयशा मुस्कुराकर बोली, एक और खूबसूरत प्रेम कहानी शुरू हो गई। नेहा ने हंसते हुए कहा, अब हमारी टोली में एक और प्यारा कपल जुड़ गया। चारों ने साथ में एक तस्वीर खिंचवाई ताकि इस यादगार दिन को हमेशा के लिए संजो कर रख सकें। अगले शनिवार आयशा ने एक डबल डेट का प्लान बनाया। आयशा, नेहा और सिया नैना एक सुंदर कैफे में मिले। चारों ने साथ में कॉफी पी, खूब हंसी, मजाक किया और पुरानी यादें ताज़ा की। नेहा ने मुस्कुराकर कहा, अब तो हमारी टीम पूरी हो गई है। सिया हंसते हुए बोली, और अब हर महीने एक डबल डेट पक्की। सबने खुशी खुशी हामी भर दी। कैफे से निकलने के बाद वे पास के झील किनारे टहलने लगे। सूरज ढल रहा था और ठंडी हवा चल रही थी। नैना ने धीरे से सिया का हाथ थाम लिया। सिया मुस्कुराई और बोली, तुम्हारे साथ हर पल बहुत खास लगता है। नैना ने जवाब दिया, मेरे लिए भी। दूर खड़े आयशा और नेहा उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। चारों ने साथ में एक खूबसूरत फोटो खिंचवाई और उस दिन को हमेशा के लिए यादगार बना लिया। शनिवार की रात आयशा ने अपने घर पर कपल गेम नाइट रखी। आयशा, नेहा और सिया नैना समय पर पहुंच गए। सबसे पहले उन्होंने बोर्ड गेम खेले। हंसी, मजाक और छोटी छोटी नोकझोंक से पूरा माहौल खुशियों से भर गया। फिर सच या चुनौती का खेल शुरू हुआ। नेहा ने मुस्कुराकर सिया से पूछा, अगर नैना को एक शब्द में बताना हो तो क्या कहोगी? सिया बिना सोचे बोली, मेरी खुशी। यह सुनकर नैना शर्मा गई। अब बारी नैना की थी। उसने कहा, सिया, तुम्हारी मुस्कान मेरे दिन की सबसे अच्छी शुरुआत है। कमरे में बैठे सभी लोग मुस्कुरा उठे। रात के अंत में चारों ने साथ बैठकर चाय पी और भविष्य की ट्रिप की योजना बनाई। आयशा ने कहा, अगली बार हम सब साथ में पहाड़ों की सैर पर चलेंगे। सबने एक साथ कहा, पक्का। चारों की दोस्ती और रिश्ते पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुके थे। गेम नाइट अभी भी पूरे जोश में चल रही थी। इस बार खेल था डेयर कार्ड। नेहा ने एक कार्ड उठाया और शरारती मुस्कान के साथ आयशा की तरफ देखा। नेहा, आयशा, तुम्हारे लिए एक डेयर है। आयशा, अरे, अब क्या करने वाली हो? सबकी नजरें उन दोनों पर थीं। नेहा हंसते हुए बोली, तुम्हें सबके सामने मेरी 3 अच्छी बातें बतानी होंगी। आयशा मुस्कुराए और बोली, पहली, तुम बहुत केयरिंग हो। दूसरी, तुम्हारी मुस्कान मुझे हमेशा खुश कर देती है। और तीसरी, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खास इंसान हो। यह सुनकर नेहा हल्का सा शर्मा गई। सिया ने तुरंत ताली बजाते हुए कहा, वाह, अब तो नेहा की बारी है। नेहा मुस्कुराकर आयशा के पास आई और मजाक में बोली, इतनी तारीफ के बाद तुम्हें एक इनाम तो मिलना चाहिए। यह कहकर उसने प्यार से आयशा का हाथ थाम लिया। नैना और सिया हंस पड़े। नैना, लगता है आज गेम से ज्यादा मजा आप दोनों की नोकझोंक में आ रहा है। कमरा फिर से हंसी और तालियों से गूंज उठा। गेम नाइट का अगला खेल था कपल क्विजेज। आयशा, नेहा और सिया नैना 2 टीमों में बैठ गए। पहला सवाल था, अपने पार्टनर का पसंदीदा रंग बताओ। दोनों कपल ने सही जवाब दिया। दूसरा सवाल था, अगर सरप्राइज डेट पर जाना हो तो पार्टनर कहाँ जाना पसंद करेगा? नेहा ने तुरंत जवाब दिया, आयशा को झील किनारे शाम बिताना सबसे ज्यादा पसंद है। आयशा मुस्कुराकर बोली, बिल्कुल सही। अब सिया और नैना की बारी आई। दोनों ने भी एक
दूसरे के जवाब सही दिए। आखिरी राउंड में दोनों टीमों के बराबर अंक थे। आयशा हंसते हुए बोली, लगता है आज कोई नहीं हारेगा। नैना ने कहा, हाँ, आज जीत हमारी दोस्ती और प्यार की है। सबने तालियां बजाईं। रात के अंत में चारों ने साथ में फोटो खिंचवाई और अगली आउटिंग की योजना बनाई। नेहा मुस्कुराकर बोली, अगली बार पिकनिक पर चलते हैं। सबने एक साथ कहा, पक्का। गेम नाइट खत्म होने के बाद सभी लोग छत पर बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी और चारों तरफ सुकून का माहौल था। आयशा ने मुस्कुराकर नेहा का हाथ पकड़ लिया और बोली, मैडम, आज आप पूरे समय मुझे छेड़ रही थीं। अब मेरी बारी है। नेहा हंसते हुए बोली, अच्छा, तो क्या करने वाली हो? आयशा ने धीरे से एक छोटा सा गुलाब नेहा की तरफ बढ़ाया। ये तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम मेरी हर मुस्कान की वजह हो। नेहा हल्का सा शर्मा गई। आयशा ने प्यार से कहा, जब भी तुम मुस्कुराती हो मेरा दिन और भी खूबसूरत हो जाता है। नेहा ने मुस्कुराते हुए आयशा का हाथ थाम लिया और बोली, और तुम मेरी सबसे प्यारी खुशी हो। दोनों कुछ पल एक दूसरे की आंखों में देखते रहे, फिर प्यार से गले मिले। दूर खड़ी सिया और नैना मुस्कुराते हुए बोलीं, इन दोनों की रोमांटिक नोक-झोंक कभी खत्म नहीं होगी। चारों की हंसी से पूरी रात और भी खूबसूरत बन गई।